हेलो गाइस, टैलेंट एजुकेशनल हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, वैद्युत आवेश, आवेशों की विशेषताएं और आवेशों को किस प्रकार से हम उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये शब्द जो है ये दो शब्दों से मिल के बना है ये वाक्य। इलेक्ट्रो प्लस स्टेट, इलेक्ट्रो मतलब विद्युत, स्टेट मतलब विराम मतलब, और विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न किए जा सकते हैं, इसलिए आवेश का विराम अवस्था में अध्ययन ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें विराम अवस्था में, यह ध्यान दीजिएगा, विराम अवस्था में आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाते हैं। अब विद्युत आवेश, आवेश द्रव्य संबंधित वह गुण है जिसके कारण हम विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं, या आवेश वह गुण है जिससे किसी वस्तु विद्युतमय होती है, जिसके कारण किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब आवेश को तीन प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं। पहला घर्षण द्वारा यानी बाई फ्रिक्शन, प्रेरण द्वारा, चालन द्वारा। अब आवेश की विशेषताएं, इसमें पहला नंबर सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश का मतलब एक जैसी आवेश, एक जैसे आवेश का मतलब जैसे प्लस धन आवेश है और धन आवेश, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसको उधर ढकेलेगा, उसको इधर। जैसे मान लीजिए दो दुश्मन हो तो आपस में ढकेला ढकेली करेंगे ना, उसी को हम कहेंगे बस प्रतिकर्षित होना या ढकेलना एक दूसरे को। तो जब एक तरह के आवेश रहते हैं तो वो आपस में प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। और एक जब धन आवेश है, जब एक धन आवेश रहेगा और एक ऋण आवेश, ये आपस में अट्रैक्ट होंगे मतलब जुड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब आवेशों को जोड़ा एवं घटाया जा सकता है। आवेश संरक्षित रहते हैं, आवेशों का संरक्षण, इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। और आवेश का क्वांटीकरण होता है Q = Ne, इसके बारे में भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो चलिए अब विद्युत आवेश के कुछ इतिहास को जान लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। तो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने अंबर नामक वस्तु को ऊन से रगड़ा था, जिसके कारण जो, अब बात करते हैं हम विद्युत क्षेत्र की बात करने से पहले हम कुछ और टॉपिक पहले समझेंगे, उसके बाद विद्युत क्षेत्र जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से होता है, उन्हें हम चालक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जैसे चांदी, तांबा, विद्युत धारा का प्रवाह कौन करता है? मान लीजिए ये चालक है, एक तार है, मान लीजिए ये तार है, इसमें छोटे छोटे इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या आवेश, वही विद्युत धारा का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का आसानी से प्रवाह होगा तभी विद्युत धारा आसानी से हमें प्राप्त होगी या विद्युत धारा का भी प्रवाह होगा। जैसे चांदी, तांबा, लोहा। चांदी सबसे अच्छा चालक माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ चालक जो है चांदी होती है। अगर पंखे में आप चांदी भरवाएंगे तांबे की जगह तो पंखा बहुत तेज़ चलेगा। और दूसरे नंबर पर फिर आता है तांबा, चांदी से कम होता है। फिर तांबा
से कम चालक जो है वो लोहा होता है। अब अचालक ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है या इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होने देते वो अचालक कहलाते हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है, यानी नहीं के बराबर होती है, और चालक में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नगण्य होती है। जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी आदि सभी ये सब क्या हैं? अचालक हैं। जो अंबर के छड़ था उस पर कुछ आवेश, वो आवेशित हो गया रगड़ने से। जब अंबर को ऊन से लगड़ा तो देखा कि अंबर जो है वो छोटे छोटे कण जैसे कागज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर ले रहा है। जैसे आप लोग स्केल को भी अब बाल में लगड़ के बचपन में किए होंगे, छोटे में बाल में लगड़ के जब छोटे छोटे कागज़ को करेंगे तो वो छोटे छोटे कागज़ उस स्केल पे आकर्षित होंगे। क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि स्केल जो है वो आवेशित हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। गाइस अब बात करते हैं प्रेरण की। प्रेरण द्वारा हम आवेश को बांटते हैं। तो जब आवेशित वस्तु को हम अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे तो अनावेशित वस्तु जो है वो धन व ऋण आवेश में टूट जाती है। जैसे ये आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है। जब इसको इसके पास लाएंगे तो ये जो है ये धन आवेश और ऋण आवेश में टूट जाएगी, ये अनावेशित वस्तु। आवेशित वस्तु को जब अनावेशित वस्तु के पास लाएंगे तो अनावेशित वस्तु का धन व ऋण आवेशों में टूटना ही प्रेरण कहलाता है। अब बात करते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण। हाँ, प्रेरण में आवेश बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो प्रेरण के बाद इन दोनों का मान कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 अपान 2। अगर तीन आवेश हैं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 तो प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान 3 बटा में 3। इस तरह प्रेरण के बाद आवेश का कुल आवेश का मान इतना आएगा। जैसे मान लीजिए Q1 जो है 5 है, ये 10 है Q2 और ये 15 है Q3। तो कुल आवेश का मान कितना होगा? 5 प्लस 10 प्लस 15 बटा में 2। ये प्रेरण के पश्चात है, ये प्रेरण के पूर्व है। प्रेरण के पहले और ये प्रेरण के बाद कितना हो जाएगा?